हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस। आज हम एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं और आज का जो वीडियो है वो इंग्लिश कोर का जो है मॉडल पेपर है। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसमें टोटल 30 एमसीक्यू हैं, यानी मतलब ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है एमसीक्यूज़। आप उनको बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आप भी कोशिश कीजिएगा इसका आंसर देने का, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इसमें क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि वेयर इज़ द सोल्यूशन प्लेस्ड इन नोटिस। तो इसका सही उत्तर होगा नोटिस में। नोटिस देखिए, ये तो इंग्लिश कोर का जो नोटिस रिपोर्ट आते हैं उनमें से जो क्वेश्चन दिया गया है, जो नोटिस आते हैं आपका, आप लिखने सीखे होंगे। इसमें जो है कहा गया इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर बनेगा इसका आंसर, जस्ट बिलो द डेट। क्वेश्चन 2 बढ़ते हैं। नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज कंटेंट सर्टेन अनाउंस फॉर, यानी नोटिस या नोटिस नोटिस जो है स्कूल या कॉलेज जो लगते हैं तो उसको अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया जाता है। तो दो का जो आंसर बनेगा वो सी बनेंगे। किससे लिखे जाते हैं, सी यानी स्टूडेंट के द्वारा ही लिखे जाते हैं, अनाउंसमेंट उसके द्वारा किए जाते हैं। बढ़ते क्वेश्चन 3 की ओर। 3 में लिखा है लेटर टू द रेटर आर रिटन फॉर। तो 3 का जो आंसर बनेंगे वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यूज़ पेपर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 4 में कि व्हाट इज द सेटिंग ऑफ लास्ट लेसन। अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो पता होगा कि लास्ट लेसन जो चैप्टर है इसमें किसके वॉर को दिखाया गया है। तो 4 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए का आंसर होगा, यानी फ्रैंको इंड पर्शियन वॉर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेंगे। क्वेश्चन 5 को देखते हैं कि वेयर विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग टू। ये भी लेसन 1 का ही सवाल है। तो देखते हैं कि ये इसका ऑप्शन दिया है स्पेन, जर्मनी, फ्रांस एंड पर्सिया। तो सही उत्तर क्या होंगे, तो 5 का जो सही उत्तर होंगे वो होंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रांस हो गए। क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। इज योर स्कूल रेडी, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन। क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। यह जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है किसका है। तो अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। और 6 का जो आंसर होगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी साहेब ने कहा था, उस वो जो लेखिका हैं उनसे। क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 में देखिए क्या कहा गया है, पढ़िए क्वेश्चन को कि द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। कि जो रैग पिकर्स थे यानी कूड़े कचरे जो चुनने वाले थे उनके पास आइडेंटिटी तो नहीं है, लेकिन उनके पास क्या है। तो 7 का जो आंसर बनेंगे वो ऑप्शन नंबर सी बनेंगे, यानी राशन कार्ड है। ठीक है, ये आंसर को आप याद रख लीजिए। क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 में देखिए क्या कहा है कि डीप वाटर इज एन एक्सपेक्ट टेकन फ्रॉम, यानी जो डीप वाटर लेसन है ये किससे लिया गया है, किस बुक से ली गई है। तो आंसर होगा 8 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी होंगे, यानी ऑफ माउंटेन ऑफ मैन एंड अ माउंटेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 देखिए क्या कहा है, वाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर। डगलस यानी ये भी डीप वाटर का चैप्टर से ही है। तो 9 का जो आंसर बनेंगे वो क्या बनेंगे, डी ही इसका आंसर होगा, टू ओवरकम हिज फियर एंड वाटर एंड लर्न स्विमिंग। इसीलिए जो है वो इंस्ट्रक्टर को, जो तैराकी उसको सिखाने वाले थे उनको जो है हायर किए हुए थे, उनको रखे हुए थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हाट डिड द ओल्ड मैन ऑफर टू रेट्रैप पेडलर। जो ओल्ड मैन थे यानी क्रॉफ्टर जो थे वो पेडलर को क्या ऑफर किए। तो 10 का जो आंसर बनेंगे वो ऑप्शन नंबर डी बनेंगे, बोथ ए एंड सी। तो ए में क्या है, पॉरेज यानी खिचड़ी जो बनाए थे, और सी टोबैको जो वो लोग टाइम पास के लिए खा रहे थे। ठीक है ना। क्वेश्चन 11 बढ़ते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टोलन फ्रॉम क्रॉफ्टर्स पाउच। वो जो ओल्ड मैन थे जिसने उसको घर में रखा था, पेडलर को, रेड रैप को, उन वो कितने पैसे चुरा लिए थे क्रॉफ्टर से। तो इसका जो आंसर बनेगा वो वी बनेगा, यानी 30 क्रोनर्स चुराए थे, स्वीडन की मुद्रा क्रोनर। क्वेश्चन 12 के बढ़ते हैं। वेयर वाज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है एनुअल कन्वेंशन कहाँ पर हुआ था। तो 12 का जो आंसर होगा वो ए बनेंगे, यानी लखनऊ में हुए थे। चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द। पैनकेक किसका ब्रांड नेम है। तो 13 का जो आंसर बनेगा, 13 का जो आंसर बनेगा वो होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी मेकअप मटेरियल का। क्वेश्चन 14 की ओर बढ़ते हैं। हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज। जेमिनी स्टूडियो का जो बॉस कौन है। तो 14 का आंसर बनेगा डी नंबर, यानी मिस्टर वासन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को बढ़ते हैं। डेनी कैसी वॉज ए प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ। यानी डेनी कैसी जो प्लेयर है फुटबॉल टीम का,
वह किस टीम का है, किधर का है, किस देश का है। तो 16 का जो आंसर बनेंगे आपका, वह 16 का आंसर होगा आपका जाके क्या, 16 का आंसर जो बनेंगे वो बनेंगे आपका डी नंबर, यानी फिनलैंड का इसका सही उत्तर। डेनिकेसी कहाँ के थे, फुटबॉल प्लेयर तो थे लेकिन किस देश के थे, तो फिनलैंड के थे। क्वेश्चन 16 पे बढ़ते हैं। 16 में देखिए क्या कहा है कि सोफी वाज ए यंग गर्ल हु ड्रीम्ड टू बी। सोफी एक यंग गर्ल है, वो किस चीज़ की सपने को देखते हैं। तो इसका 16 का जो आंसर बनेंगे वो बनेगा डी नंबर, यानी ऑल द एबव। थोड़ा सा हम लोग 15 की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा बैक चलते हैं क्योंकि शायद आई थिंक सो कुछ गलती यहाँ हुआ है। हाँ देखिए, डेनिकेसी वॉज ए प्लेयर, डेनिकेसी खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, वह किस टीम के हैं। तो इसका ऑप्शन 4 दिया हुआ देखिए आप, आयरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड और इंग्लैंड और फिनलैंड। तो 15 का आंसर मैंने डी बताया था आपको, जी नहीं, 15 का आंसर जो बनेंगे वो ए बनेंगे, यानी आयरलैंड के थे, सॉरी इसके लिए, आयरलैंड के थे, आयरलैंड के थे, यानी 15 का ऑप्शन होगा ए, बार बार बता रहा हूँ 15 का ए आयरलैंड सही कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में देखिए कुछ पैसे ही दिए, लाइन्स दी गई हैं, पोएम दी गई हैं, इनको पढ़िए और उसी की बेसिस पे आंसर दीजिएगा। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द आंसर द क्वेश्चन। कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस ऐसा लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रिलीज विथ पेन। यानी ये जो पोएम है माई मदर एट 66 जो पोएम है उन्हीं से ली गई है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है ना। इसमें कहा गया है, देखिए मैं बस थोड़ा सा बताता हूँ मैं, कि जो लेखिका है कमला, वो जो है ड्राइव करती हुई अपने माता के साथ जो है वो कोचिंग जाती है, कोचिंग एयरपोर्ट केरला में है। फ्राइडे का दिन है, सुबह में जो उसके बिसाइड में यानी उसके बगल में जो माँ उनकी बैठी रहती हैं, वो डोज यानी ऊँगती हैं, यानी बैठे बैठे सोती हैं क्योंकि वो बूढ़ी हो गई, 66 की हो गई है। तो वो ओपन माउथ यानी मुंह खुला करके वो सो रही है, और उनका फेस देख के ऐसा लग रहा है ऐसा लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रिलीज विथ पेन। कॉप्स मतलब होता है शव, लास्ट जिसको बोलते हैं, मतलब अब एकदम अजीब सा वो दिख रही हैं, और रिलीज विथ फैन, और अब उन्हें सारा दुख दर्द से मुक्ति मिल चुकी है, ऐसा उसे ऐसा फील हो रहा है। तो जब चैप्टर को पूरा पढ़िएगा कविता को, तो आपको सारा समझ में और ज़्यादा आएगा। बढ़ते हैं इसके बेसिस पर कौन कौन सा क्वेश्चन पूछी गई है, देखते हैं। 17 नंबर, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम। यह जो लाइन्स हैं ये किस पोएम से ली गई है। तो 17 का आंसर बनेगा, अभी थोड़ी देर बताएं, माई मदर एट 66, यानी बी नंबर का सही उत्तर होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन 18 के, वेयर वाइज द पोएट ड्राइविंग टू। पोएट कहाँ जा रहे हैं, तो कोचिन एयरपोर्ट। अभी थोड़ा पोएम में लिखा है सारा चीज़, आसान है। बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 19 की बढ़ते हैं, हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट, ये भी आसान है, पोएम पढ़िएगा कि कवि के साइड में कौन बैठे हुए हैं, तो उनकी मदर बैठी हुई है, यानी पेरेंट्स नहीं, मदर, माँ बैठी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 में कहा है 20 में, व्हाट टाइप ऑफ द वॉर डज द पोएट टॉक अबाउट द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट एक अलग पोएम है, इसमें कहते हैं कि कितने प्रकार के युद्धों की चर्चा की गई है। जब पोएम पढ़िएगा तो आपको आंसर पता अपने आप चल जाएगा। तो 20 का जो आंसर बनेंगे वो डी बनेंगे, ऑल ऑफ दीज, यानी ग्रीन वॉर, वॉर विथ गैस, वॉर विथ फायर, ये सब जो है उसमें कही गई है। बढ़ते क्वेश्चन 21 की ओर, हुम डिड द इंचेंटेड यूथ इन डिवाइन रिजॉल्व टू सीक। तो इसका सही उत्तर होगा किसका, ए नंबर, यानी कैथनिया द मून गुडेस गॉडेस। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 22 की ओर, व्हाट आर द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन दिस पोएम। पोएम में किस प्रकार की ब्यूटी का मेंशन किया गया है। तो 22 का जो आंसर बनेंगे वो बनेंगे आपका डी नंबर, यानी ऑल ऑफ दीज, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन 23 की ओर बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 में देखिए क्या लिखा है कि हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल चैप्टर में सैम कौन है। तो 23 का जो आंसर बनेंगे वो सी बनेंगे, ये साइक्रेटिस्ट एंड जो चार्ली का जो है एक दोस्त रहता है। क्वेश्चन 24 को बढ़ते हैं, लेट टाइगर्स बीवेयर, हु सेड दिस। टाइगर्स से कहो कि वो हमसे बच कर रहें। अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो टीचर बहुत ही इस पर जोर दे के पढ़ाए होंगे आपको। तो आप हमें बताइए कि ये जो लाइन है, ये लाइन किसने कही है, किसने कही है, ये आप पर हम सवाल छोड़ते हैं। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये जो लाइन है किसने कहा है, ठीक है। 24 का हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। अगर आप रियल में पढ़ने वाले बच्चे हैं,
सच में पढ़ते हैं और पढ़े हैं तो दीजिए हमें वीडियो देखकर। पढ़ते हैं हम जवाब इंतजार में रहेंगे हम। क्वेश्चन 25 को बढ़ते हैं और क्वेश्चन 25 में देखिए क्या कहा गया है कि फॉर हाउ मैनी ईयर्स एगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट। गोंडवाना कितने समय पहले जो है इसमें एग्जिस्ट करता था। तो 25 का आंसर बनेंगे आपको ए नंबर 650 मिलियंस ईयर्स। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 26 की ओर बढ़ते हैं। हाउ मैनी व्हाट इज द एकेडमिक सोकल्स्की। यानी ये क्वेश्चन देखिए आप क्या लिखा गया है कि एकेडमिक सोकल्स्की क्या है 26 में। तो आप जानते हैं ये जो है रशियन रिसर्च वेसल है। ऑप्शन नंबर बी 26 का होगा सही। क्वेश्चन 27 की ओर बढ़ते हैं। द वुंडेड सोल्जर ऑफ द स्टोरी द इनेमी। इनेमी जो चैप्टर है उसमें जो सोल्जर जो घायल हुआ रहता है वो किस देश का रहता है या फिर वो क्या रहते हैं। इसका भी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। 27 का भी हमें कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए कि 27 का सही उत्तर क्या होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन 28 की ओर। व्हाट डिड मिस्टर लैम ग्रो इन द गार्डन। यानी मिस्टर लैम यानी लंगड़ा जो रहते हैं कहानी में जो लंगड़े रहते हैं वो ग्रो इन हिज गार्डन। व्हाट डिड, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए बढ़िया से। व्हाट डिड मिस्टर लैम ग्रो इन दिस गार्डन। यानी उसमें वह कौन से गार्डन में जो है मिस्टर लैम बड़े होते हैं। तो 28 के जो आंसर होंगे वो होंगे ऑप्शन नंबर डी एप्पल के ही गार्डन रहते हैं वो। 29 में होंगे वाई डिड बामा रीच वन आवर इंस्टेड ऑफ 10 मिनट्स। तो 29 का आंसर बनेंगे आपका डी नंबर ऑल ऑफ द अबव। और आज का अंतिम सवाल है 30 नंबर का। वाई डिड जिटकाला नॉट लाइक टू कट हर हेयर। तो 30 का जो आंसर बनेंगे वो बनेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी यानी बिकॉज हर मदर हेड टोल्ड हर मॉर्नर्स एंड कवर्ड्स कीप सच हेयर। तो ये पूरा 30 क्वेश्चन हम पूरा कर दिए आपका 30 MCQs। आप अपने स्तर से और अच्छे से तैयार कीजिए। और एक बात अंत में कहना चाहेंगे इस वीडियो को अपने उन दोस्तों से शेयर कीजिए जो पढ़ने नहीं जाते हैं या किसी कारणवश पढ़ नहीं पाते हैं। ये सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर वीडियो में नए हैं तो सब की तरह मैं भी कहना चाहूँगा क्योंकि ये चीज़ जो कहना चाह रहे हैं इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और दोबारा दूसरा कुछ भी नहीं कि आप वीडियो को शेयर तो कीजिए साथ में दो शब्द जो भी आपकी इच्छा हो वो लिखिए, लाइक ज़रूर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे स्टूडेंट बढ़ें और उनको और ज़्यादा लाभ पहुँचे। ठीक है, मिलते हैं कल को एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए एग्ज़ाम में अगर अच्छा नंबर से पास करना है तो। ठीक है।